दोस्तों बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। क्वार्टर थर्ड के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और इस बार किस तरीके का एक्शन हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा क्वार्टर रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने का जो भी कुछ लेखा जोखा था अब हम सब लोगों के सामने है। देखिए नतीजों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ हलचल जो है हमें इस कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर इस बार देखने को मिली है। जैसे कि अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, 439 करोड़ के आसपास दिखाई दी। अगर आप पिछली बार की कंपेयर करेंगे तो 590 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 26% का। तो यहाँ पे ये सारी परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से है। इसी तरीके से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है लगभग 15% की, 116 करोड़ के आसपास निकल कर आई है। और अगर पिछले बार की देखें तो 101 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 2% का, यानी कि 119 करोड़ के आसपास निकल कर आई है। और अगर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि रहा है 383 करोड़, और अगर पिछली बार का देखें तो 550 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था। 30% का डिक्लाइन आपको इसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं 188 करोड़ के आसपास देखने को मिला, और अगर पहले का देखें तो 232 करोड़ के आसपास था। तो देखिए इसके अंदर भी 19% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं तो 2.7% के आसपास दिखाई दिया। अगर कंपेयर करते हैं पिछली बार का 3.2% के आसपास था, तो देखिए इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं तो 3.2% के आसपास निकल कर आ रहा है। इसी तरीके से ग्रोस मार्जिन की बात करें तो 3% के आसपास दिखाई दे रहा है। और अगर पिछली बार का कंपेयर करते हैं तो 3.5% के आसपास देखने को मिला। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। ये जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, और ये पिछले साल के नतीजे हैं। तो शुरुआत करेंगे टोटल इनकम से। वैल्यू करोड़ के अंदर दी हुई है, 1495 करोड़ के आसपास निकल कर आए प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 1586 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। क्वार्टर बेसिस गिरावट है। इसी तरीके से पिछले साल की बात करते हैं तो वहाँ से भी गिरावट देखने को मिल रही है। 1896 करोड़ के आसपास पिछले साल थी, इस बार मात्र 1495 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। तो देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं 1241 करोड़ के आसपास निकल कर आए हैं, पिछले बार लगभग 1295 करोड़ के थे। तो देखिए खर्चे गिरते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे। और अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 1602 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे थे। तो देखिए वहाँ से भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि क्वार्टर बेसिस खर्चे कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 253 करोड़ के आसपास निकल कर आया है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में लगभग 291 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर कमी। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात की जाए तो 293 करोड़ के आसपास ये वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही थी, वहाँ से भी गिरावट देखने को मिल रही है। पीएटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 188 करोड़ रुपये के आसपास निकल कर आया है। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 235 करोड़ के आसपास ये वैल्यू दिखाई दे रही थी। क्वार्टर बेसिस मुनाफे के अंदर डिप देखने को मिल रही है, और यही कारण है ईयर ऑन ईयर बेसिस भी गिरावट है। तो देखिए कंपनी के अंदर ओवरऑल मुनाफा गिरता हुआ नजर आया है। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 486 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो अप एंड डाउन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिला। 500 रुपये से ऊपर के लेवल दिखाई दे रहे थे, लेकिन गिरावट देखने को मिली थी। देखिए लॉन्ग टर्म में जो उम्मीद करके चलते हैं हम कंपनियों से कि शेयर प्राइस उछलता हुआ नजर आए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के अंदर भारी अप एंड डाउन हमें पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिला है। तो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, जैसे कि अगर आप HDFC की बात करते हैं तो दबदबा रहा इन कंपनियों का, और शेयर प्राइस के अंदर भी लगातार तेज़ी दिखने को मिली है। लेकिन बाकी की जो कंपनी है बराबर अप एंड डाउन का ही सामना इस समय करती हुई नजर आ रही है। तो कुछ इसी तरीके की एक्टिविटी हमें इस कंपनी के अंदर अभी तक देखने को मिली। पिछले 5 सालों में भी शेयर प्राइस के गिरने का बड़ा कारण जो है ये बनता हुआ नजर आया है। तो नतीजे जिस तरीके से निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं कल के दिन एक बड़ा रिएक्शन हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर सकें। Thank you so much for watching.